इनिशियली 2 साल में लाइक यू डिडंट ट्राई डीएसए या फिर डेवलपमेंट कुछ भी, यू वर टोटली इनटू एकेडमिक्स और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। तो मैं पाइथन में ही एक्सप्लोर करती थी। एआई किया पहले थोड़ा, टेंसरफ्लो, केरास, उसके बाद थोड़ा मुझे वो कॉम्प्लेक्स लगने लगा। फिर सोचा कि गुड ओल्ड डेवलपमेंट में ही आते हैं। फिर बाकी बच्चे यही कर रहे हैं, वो इतने लोगों का इंटरव्यू देते हैं तो दे नो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो आई फील लाइक कि डेवलपमेंट भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे भी आता है, मैं भी खड़ी हो सकती हूँ और मैं भी डेवलपर बोल सकती हूँ खुद को। Hi everyone, this is Arav Gupta and I'm very excited to announce that अंकिता ने गलगोटिया से 11 LPA क्रॉस कर लिया है। अंकिता ये कैसे हुआ? क्या आपने सोचा था? मतलब उम्मीद तो थी कि कुछ बड़ा ही करना है। ओए होए अंकिता बहुत बिजी है गाइस, सच में। इस बिजी होने का राज क्या है? कुछ भी नहीं, बस कंपनी की तरफ से कुछ पर्सनल डिटेल्स और फॉर्मेलिटीज ही पूरी कर रही थी। नाइस यार, एक्साइटेड हो। यू आर टेलिंग पुणे। Yeah. गए हो आज तक पुणे? नहीं, इन दिल्ली से बाहर कहाँ गए हो? दिल्ली से बाहर मैं बस अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर ही गई हूँ। और तो यार डर नहीं लग रहा आप पुणे जाओगे, अकेले रहोगे एंड मतलब हाउ इट फील्स लाइक? हाँ मतलब एक्साइटिंग है, डर तो नहीं Exciting कहूँगी, है। एक्साइटिंग है। Nice. और अच्छा है, चलो लाइफ का न्यू चैप्टर है, अकेले भी रहना चाहिए। मैं डे स्कॉलर हूँ तो मैं घर में ही रहती हूँ, मैं हॉस्टल में भी नहीं रही कभी, कॉलेज में भी, तो इसलिए हॉस्टल लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है ना, और वो चीज़ शायद अब आपको वहाँ कंपनी में सीखने को मिलेगी, है ना? अकेले रहना है, इंडिपेंडेंस अपना, टू फेंड। आपसे तो बात कर भी लगता है कि you're a challenging sort of person कि मतलब यस आई विल एंड मैं करूँगी, या फिर आपको क्या लगता है आप किस टाइप के इंसान हो? मुझको लगता है कि मैं थोड़ी मतलब हूँ, जैसे अगर मैंने सोच लिया था मुझे करना ही है, I feel बोलते रहो आई फील लाइक कि मुझको अच्छा लगता है टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस, टू परसिवियर। अब हो पाता है नहीं हो पाता है वो तो बात की बात है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो पॉडकास्ट आने से पहले जब मैंने कॉल करा था तो क्या लग रहा था, क्या सोचा था? यू टोल्ड मी कि आप खाली कंज्यूमर हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। अब क्रिएटर बनकर कैसा लग रहा है सामने बैठकर पॉडकास्ट में? अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सेलिब्रिटी टाइप। ओए होए होए। तो नॉन सीएस बैकग्राउंड से थे आप या सीएस बैकग्राउंड से? जब आप 12th में थे, 12th और आपकी 12th हुई, आपने क्या जावा वगैरह कुछ पढ़ रखा था या फिर फर्स्ट ईयर में? हाँ, मैंने 12th में CS ही ली थी। मेरा जो 5th सब्जेक्ट था PCM विद CS, और 12th में हमारे पास पाइथन थी। तो मतलब थोड़ा बैकग्राउंड था, थोड़ी नॉलेज थी कोडिंग और कॉन्सेप्ट्स की। ओके नाइस, बहुत बढ़िया यार। आपने बताया था कि आपके भाई के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है। हाँ, मेरे भाई ने ही मेरा एडमिशन करवाया है, और वो भी मतलब ग्रेटर नोएडा में ही उसका कॉलेज था, तो उसने भी मतलब। क्यों उसने गलगोटिया दिलवाया फिर? सबसे पहले तो रिव्यूज अच्छे थे गलगोटियास के, और मेरी मतलब भाई के एक फ्रेंड ग्रुप में थे उसके फ्रेंड्स गलगोटियास में ही, तो देवर लाइक कि हाँ अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी हो जाती है और मतलब फ्रीडम भी है और प्लेसमेंट भी है। तो फर्स्ट ईयर कैसा था अंकिता का? पूरे फर्स्ट ईयर की बात करते हैं डिटेल में। कितना मजा करा, कितनी पढ़ाई करी, क्या क्या करा? ओह गॉड, फर्स्ट ईयर में तो ओह गॉड क्यों? मतलब फर्स्ट ईयर तो सबका ही ऐसा जाता है ना कि एडजस्ट करने में, नई जगह है, एकदम से अचानक से स्कूल के वो शेल से निकल के कॉलेज में आ गए हैं अब। तो हमारा तो वैसे भी कोविड वाला बैच था, 2022 में मेरा फर्स्ट ईयर हुआ था, और हमारा फर्स्ट ईयर भी बहुत जल्दी जल्दी गया। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा 2-3 महीने में खत्म विद एग्जाम, सेम विद सेकेंड सेमेस्टर। और वही हमें मोस्ट ऑफ द टाइम तो फर्स्ट ईयर में तो हमको मतलब एकदम ही बच्चे की तरह ट्रीट करके बिठा के अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनवा के टीचर्स बार बार क्लास में टेस्ट ये सब करवाते थे, और लगता था कि हाँ अभी स्कूल में ही है, पर लगता था कि नहीं कॉलेज में आ गए हैं यार, कुछ तो करना ही है, हम भी घूमते हैं, हम भी करते हैं। पर हम सुधरे हुए ही थे थोड़ा। क्लब सोसाइटीज वगैरह में पार्ट लिया कभी? लेने का तो बहुत मन था, पर वही सोचा कि क्लब्स में जाऊंगी, वही लाइक आई सेड मैं डे स्कॉलर हूँ, तो क्लब की एक्टिविटीज़ हमेशा बाद में होती थी कॉलेज के, तो उस वजह से भी मैं नहीं जाती थी। फिर लगता था कि करना है कुछ क्लब में,
फिर सोचा कि इससे बेटर यार प्लेसमेंट की तैयारी कर लेते हैं, पता चला क्लब में मस्ती करने में रह गए। एग्जैक्टली लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं अंकिता। पीपल वर लाइक कि अब पढ़ते पढ़ते मुझे क्लब सोसाइटीज़ में भी पार्ट लेना है, यू वर लाइक एब्सोल्युटली सही बिल्कुल कि डे स्कॉलर को नहीं उतना लेना चाहिए क्योंकि वो 5 to 7 वाला टाइम फिर यहाँ स्पेंड करो, बट रहता है यार। क्लब्स का अपना फायदा भी है, कनेक्शंस बन जाते हैं और एक्सपोजर मिलता है, बट आई फील लाइक कि मेहनत भी उतनी है। एंड आई एडवाइस कि अगर आप हॉस्टल में हो, इफ़ यू आर अलाउड कि आप लेट आवर्स तक रह सको, मेरे घर में थोड़ा था तो फिर इसलिए ही मैं नहीं जा पाई। गेटिंग यू। तो पढ़ना वगैरह कब चालू करा? फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में मतलब आई वुड से नॉट टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट्स, लेकिन मैं थोड़ी स्टूडियस ही थी हमेशा से, तो फर्स्ट ईयर में हाँ वही कॉलेज के असाइनमेंट्स, टीचर्स ने जो थियोरेटिकल पढ़ाया वो सब किया, कुछ भी डीएसए वाला कुछ नहीं था सीन फर्स्ट ईयर में। तो उसमें तो प्रॉपर जो टीचर्स करवा रहे हैं असाइनमेंट्स, टेस्ट, सीए और यही सब सेशनल्स, एंड सेम इसमें ही रह गए। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में थोड़े कोडिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सी आता है ना शायद? हाँ तब सी आ गई थी हमारी। ओके तो तब थोड़ा नहीं, हमारी सेकेंड सेमेस्टर में ही सी आ गई थी, लेकिन तभी भी था कि चलो ठीक है कर लिया। फिर थर्ड सेमेस्टर से हमारी पाइथन आई और उसमें हमें एक मिनी प्रोजेक्ट सा बनाना था। यप। तब लगा कि हाँ यार अब मतलब कोडिंग आ गई है, अब चलो शुरू करते हैं कुछ। तो फिर प्रोजेक्ट में निकल गया थर्ड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में जावा आ गई तो थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा था लैंग्वेजेस का। तभी भी मैंने कुछ भी ऐसा बहुत इंटेंसिव डीएसए वगैरह नहीं किया था। क्यों? मे बी बिकॉज मुझे इतना पता ही नहीं था कि करना चाहिए अभी से। लोग कहते थे पर लगता था कि ठीक है ना कर लेंगे, उसमें रह गए एटीट्यूड में। फिर जब फोर्थ सेमेस्टर खत्म हुआ तो लगा कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, थर्ड ईयर आ गया है। और तब हमें 1 महीने की अच्छी खासी छुट्टियां मिली बिफोर मूविंग ऑन टू द थर्ड ईयर। उससे पहले हमें ब्रेक्स भी बहुत कम मिलते थे क्योंकि कोविड वाला बैच था, एकदम जल्दी हमें कैचअप ही करना था सबसे। तो जब छुट्टियां हुई 1 महीने की, तब फिर डीएसए करना शुरू किया। तब पता चला कि अच्छा ये सब करना होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे लीड कोड करना होता है और यहाँ ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये सब वीकली कॉम्पिटिशन्स, ये सब करना होता है। तब फिर शुरू। सही बात है यार। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैं पहले कर लेती तो और ज़्यादा प्लेसमेंट्स लग जाती या कुछ ऐसा हो जाता? हाँ कहने को कह सकते हैं, बट आई फील लाइक कि रिग्रेट करके क्या ही होगा। सो इनिशियली 2 साल में लाइक यू डिडंट ट्राई डीएसए या फिर डेवलपमेंट कुछ भी, यू वर टोटली इनटू एकेडमिक्स और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से? प्योरली डीएसए तो नहीं किया था, बट हाँ थोड़ा मेरे पास नैक था फॉर डेवलपमेंट। तो ऐसे जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट बनाना था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट टू डिस्कवर स्टफ कि वेब डेवलपमेंट कैसे होती है। तो थोड़ा बहुत मैंने शुरू कर दिया था टुवर्ड्स डेवलपमेंट की बेसिक्स, वेब डेवलपमेंट कैसे होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बेसिक वेबसाइट्स बनाना। फिर लगा कि अब डीएसए करते हैं तो फिर डीएसए शुरू करा। सही बात है। एंड डीएसए को कैसे स्टार्ट करा उस टाइम सेकेंड ईयर के लास्ट में? हु गाइडेड यू? सो लकीली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मैंने इंश्योर किया था कि फ्रेंड ग्रुप तो भले ही छोटा हो पर हेल्पफुल लोग होने चाहिए, और वो लोग ने भी मेरे ही टाइम पे करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और उनसे कोऑर्डिनेट करके कि आज तुम कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हो, अच्छा आज तुम एरेज शुरू कर रहे हो, चलो एरेज करते हैं, अच्छा तुम आज बाइनरी सर्च कर रहे हो, चलो वही करते हैं। सॉर्ट ऑफ ग्रुप स्टडी यू कैन से, मतलब नॉट एज सच बट यार डिस्कशन वाली ना। हाँ राइट। आई डोंट प्रेफर यार इस टाइप की स्टडीज सच में। आपको क्यों अच्छी लगती है? मतलब आई एम लाइक कि ठीक है, मतलब लेट मी जस्ट टेक दीज 5 to 7 टॉपिक्स और मैं खुद खत्म कर दूंगा। आई डोंट केयर कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब आई एम नॉट दैट फ्रेंड वाला इंसान। बट आप मेरे को इसके फायदे बताओ, मैं नुकसान बताऊँ। ठीक है, मतलब बोथ ऑफ द ओपिनियंस रहेंगे। हाँ ठीक है। तो फायदे सबसे पहले ये होते हैं कि यू नो डीएसए करते टाइम यू गेट अ बिट डीमोटिवेटेड, क्योंकि शुरुआत में ना क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इजी वाले भी नहीं होते थे मुझसे। तो मैं तो बहुत कैंडिड रहूँगी, मुझसे इजी भी नहीं होते थे। मैं सोचती थी यार इजी भी नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँगी। तो फिर व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स तो पता लगता है कि अच्छा इससे भी नहीं हो रहा। अच्छा पॉइंट है। तो थोड़ा लगता है कि चलो थैंक गॉड अपनी मिनी डूबी है, अभी हो जाएगा अपना भी काम। तो वही, और प्लस अच्छा भी लगता है जब जैसे कोई क्वेश्चन कर लो तो थोड़ा फ्लेक्स करने में, तो दोस्त हाइप
कर देते हैं, अरे वाह वाह टॉपर टॉपर। नाइस नाइस। और इतनी ज़्यादा ग्रुप स्टडी नहीं करते थे हम, बस जस्ट कि कभी डाउन फील हो रहा है कि यार आज तो मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए, आज मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, मैंने आज सारा दिन वेस्ट कर दिया, तो थोड़ा हाइप कर देते हैं वो कि चल कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, कल से करते हैं। नाइस यार, पीपल ऑफन प्रेफर टू हैव फ्रेंड्स इन देयर बैड फेजेस, या फिर जब भी वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या डीमोटिवेट होते हैं, कि सच में दोस्त हेल्प करते हैं। अच्छे दोस्त हेल्प करते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो तो अब अभी वो अंकिता के अच्छे दोस्त क्या कर रहे हैं? या अभी अंकिता सबसे अच्छी थी उसमें? हो गई है कुछ की प्लेसमेंट, कुछ ट्राई कर रहे हैं। एक मेरी दोस्त है, उसकी ओरेकल में हो गई है। नाइस, ग्रेट यार। क्या कहना चाहोगे अपने उन अच्छे दोस्तों को जिन्होंने आपको मोटिवेटेड रखा, हेल्प करा? उनको तो दिल से थैंक यू। उन्होंने थॉट वर्क्स में भी आने से पहले दे मेड श्योर कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊँ, और उन्होंने भी मतलब मुझे बोला कि ये कॉन्सेप्ट पक्का करके जाना, भूलना मत। बहुत ग्रेटफुल होते हैं लोग जिनके शायद फ्रेंड्स होते हैं। आई नेवर ट्राई मेकिंग फ्रेंड्स। मेरे को लगता था यार टाइम देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। आई ऑफन प्रेफर फ्रेंड्स जो लाइकली माइंडेड हो, या फिर मतलब जो मेरे से ज़्यादा जानते हो चीज़ों को। बट पता नहीं यार, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड यू क्रैक्ड इट, यू मेड इट। तो कुछ ना कुछ तो अलग अंकिता ने करा होगा। हाँ मतलब जो मेरे ये एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर माय स्कूल फ्रेंड्स। तो इनके साथ पहले से ही इतनी कंफर्टेबिलिटी थी कि हाँ ठीक है, साल में 1-2 बार मिल लेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि हर वक्त कॉन्स्टेंटली फ्रेंडशिप्स मेंटेन करनी है। दे वर ऑल्सो वेरी अंडरस्टैंडिंग। और कॉलेज में भी मेरे 1-2 ही फ्रेंड्स हैं, और वो भी मतलब लकीली बहुत ही अच्छे हैं, वेरी सपोर्टिव। अभी भी जैसे मुझे कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है, ऑलवेज टेक्स्ट देम कि ये सोच रही हो, ये कैसा लगेगा, देन दे गिव देयर ओपिनियंस। अच्छा तुम ये टेक्स्ट टैग यूज़ करना है, ऐसे करना है, ऐसे कर सकते हैं, और दे हेल्प मी और वी कोलैबोरेट। तो अच्छा लगता है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है बहुत सारे दोस्त हो, बट 1-2 ही बहुत है आपके लिए, इफ यू चूज देम करेक्ट। एंड फिर क्या हुआ जब आपने सेकेंड ईयर के एंड से डीएसए करना चालू करा? तो जब मैंने शुरू किया तो लाइक आई सेड, मुझसे नहीं होते थे क्वेश्चन। मैं ट्राई करती थी, लीड कोड खोल लेती थी। तो सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है बिगिनर्स करते हैं कि दे डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन कि चलो शुरू करते हैं, और नहीं होते फिर क्वेश्चन, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल कुछ वो नहीं किया होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझे होते, शुरू हो जाते हैं। सेम मेरे साथ भी था। ऐसा किया 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर देन आई यूज्ड टू वॉच लेक्चर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स कि डीपी ऐसे करते हैं, ये अप्रोच लगानी चाहिए। गेटिंग यू। यार मेरे को लगता है अंकिता बिल्कुल ही स्क्रैच से चालू करा आपने ना, मतलब कुछ भी नहीं करा था। क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करें? क्या वही कोड विद हैरी या फिर फैकल्टीज, कैसे? मतलब इफ आई एम अ बिगिनर, सेकेंड ईयर के एंड में मैं हूँ, क्या क्या आप सजेस्ट करोगे? सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरे को एक बहुत ही हेल्प हुई जैसे यूट्यूब चैनल से, वो था फ्री कोड कैंप। उसमें मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे लेंदी लेक्चर्स 2-3 आवर्स के कोर्सेज हैं ऑफ डीपी, ग्रीडी एल्गोरिदम, वो मैंने काफ़ी अच्छे से देखे। दे सॉल्व क्वेश्चंस विथ यू, अच्छे से बताते हैं। वो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया। और बाकी नीट कोड करके एक वेबसाइट है जो बहुत फेमस है। हाँ, नीट कोड। इट इज़ मेड बाय अ गाय जो अमेजन में था, और वो बाहर का बंदा है, आई थिंक यूएस का, और उसने अमेजन क्रैक किया था, उसने गूगल क्रैक किया था, एंड देन ही लेफ्ट हिज जॉब और उसने ये शुरू करा, बिकॉज ही फाउंड कि ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं ऐसे टॉप 150, टॉप 250, और उनके सोल्यूशंस भी हैं इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, वीडियो सोल्यूशंस भी हैं, और कोड करके भी दिया हुआ है। तो दैट हेल्प पीपल कैन रेफर टू दीज ना। एंड डेवलपमेंट में क्या क्या करा आपने, कब चालू करा? डेवलपमेंट भी इसी टाइम अराउंड, जब 3rd सेमेस्टर में मिनी प्रोजेक्ट बनाना था, तब पहली बार थोड़ा एक्सपोजर मिला डेवलपमेंट से। तो तब काफ़ी बेसिक सा ही था मेरा प्रोजेक्ट भी, वही जो सब बच्चे बनाते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम साइड। फिर लगा कि ये तो नहीं हो सकता रियल प्रोजेक्ट, पर इससे थोड़ा पुश मिल गया। क्या क्या सीखा उसमें, क्या क्या करा? टीम वगैरह होगी है ना, सब लोगों ने? 3rd सेमेस्टर में एक्चुअली सोलो ही बनाना था, बिकॉज हमारे वैसे तो टीम प्रोजेक्ट था। मिनी प्रोजेक्ट एक सब्जेक्ट ही होता है ना शायद 3rd सेमेस्टर में, या फिर नहीं? हाँ। ठीक है। तो हमारे टीचर को लगा कि अगर बच्चों को ग्रुप में कर देंगे ना तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, तो इसलिए ही डिसाइडेड कि सोलो ही करो। तो उससे थोड़ा अच्छा ही रहा, मुझे तो लगता है कि शुरुआत में अपना अकेले किया तो मुझे सब कुछ आया,
जो भी मैंने इम्प्लीमेंट किया वो मुझे आता था। तो उसके बाद देन मेरे को पाइथन ही पसंद थी। आई नो बहुत लोग जावा में चले जाते हैं, मेरे को कभी जावा के साथ ऐसी मेरी ट्यूनिंग बैठ ही नहीं पाई, तो मैं पाइथन में ही एक्सप्लोर करती थी। एआई किया पहले थोड़ा, टेंसरफ्लो, केरास, उसके बाद थोड़ा मुझे वो कॉम्प्लेक्स लगने लगा, फिर सोचा कि गुड ओल्ड डेवलपमेंट में ही आते हैं। फिर बैकएंड किया, बैकएंड में जैंगो, फास्ट एपीआई, और फिर प्रोजेक्ट्स बनाए अपने, थोड़ा बहुत फ्रंट एंड के साथ टिंकर किया। जैंगो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है तो उसमें थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का भी एक्सपीरियंस मिला। फिर रेज्यूमे बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं लगा कोई इंटर्नशिप वगैरह भी रिक्वायर्ड है या करी है कभी? बहुत फनी स्टोरी है इसकी। तो मेरे को लगा था कि इंटर्नशिप तो करनी चाहिए, मुझे आ भी गई एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट और मुझे ले लेंगे, मैं कर लूँगी, सीख लूँगी, नहीं आता होगा तो। देन आई अप्लाइड और लकीली मेरा हो भी गया एक रोल में। उसके लिए मैं एक हफ्ता ऑफिस भी गई। ओह, वेयर? नोएडा में ही। एंड मतलब फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट? वो मैंने खुद अप्लाई किया ऑफ कैंपस? फ्रॉम लिंक्डइन। लिंक्डइन, ओके। तो उसका मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, मैं गई एक हफ्ता। आफ्टर 1 वीक आई रियलाइज कि यहाँ पे तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं एवरीबडी इज एन इंटर्न। तो मैं सोच रही थी यहाँ फुल टाइम कौन है, तो फुल टाइम जो थे लोग वो सब रिमोट थे। तो फिर मुझे लगा कि रिमोट लोग हैं जो फुल टाइम हैं विच कैन एक्चुअली हेल्प मी, गाइड मी, और वो लोग इतने रीचेबल नहीं होते थे। तो फिर मुझे लगा कि कोई पॉइंट नहीं है करके, मेरा मतलब मे बी मैं इधर अपने 3 महीने लगा दूँ, और कॉलेज में फिर फुल फ्लेजेड प्लेसमेंट शुरू हो गई थी। मैंने सोचा इससे बेटर है थोड़े दिन और डीएसए करके ही निकाल देते हैं यार। एग्जैक्टली, ओके। तो फिर आई वाज एम्प्लॉयड फॉर 1 वीक। मेरे को तो लगता है अंकिता कि मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट फेल्ड इन द सर्च ऑफ द इंटर्नशिप ओनली, कि मतलब वो ढूंढ ही नहीं पाते, कांट एबल टू फाइंड। क्या लगता है आपको? हाँ, थोड़ा मतलब जॉब मार्केट तो टफ है इस वक्त। एंड मैंने भी बहुत इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 100 इंटर्नशिप, और मेरे पास 2-3 से ही कॉल बैक आया था। और उसमें भी आई हैड टू सबमिट असाइनमेंट्स उनके करके देने चाहिए होते थे, फिर दे यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज़, और उसमें भी फिर वो फिल्टर करते थे, उनके पास भी बहुत एप्लीकेशंस थे। तो मेरी एडवाइस ये है कि मतलब बी स्पेसिफिक इन द रोल यू आर अप्लाइंग। और आप अपने आप को बहुत लकी मानते हो या फिर बहुत हार्ड वर्किंग मानते हो, या फिर लेट इट गो करते हो चीज़ों को? व्हाट डू यू थिंक? दोनों ही है। दोनों ही है, बट मुझे लगता है कि यू गेट लकी ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड। बिना हार्ड वर्क के लकी नहीं हो सकता। एंड थर्ड ईयर में यू वर्कड वेरी हार्ड शायद? हाँ, थर्ड ईयर में ही मैंने मेजर डेवलपमेंट किया, मेजर प्रोजेक्ट्स बनाए अपने जो भी मेरे रेज्यूमे में, और थर्ड ईयर में ही मैंने लग के डीएसए भी किया अच्छे से। लाइफ कैसे 4 साल बहुत ही सिंपल गए हैं, या फिर जो आपने सोचा था वही कर लिया? क्या कहोगे, मतलब थोड़ा पॉज होकर अगर आप पीछे जाओगे, क्या लगता है ये 4 साल को कैसे आ रहा है? द फर्स्ट डे यू स्टेप इनटू कैलकाटा, यू मस्ट रिमेंबर दैट डे, क्या पहन रखा था, किसके साथ होगे, एंड अब आप जा रहे हो यहाँ से पुणे, वो भी, हाउ डज इट फील्स लाइक? हाँ, इट फील्स वेरी एस्ट्रोनॉमिकल कि अभी तो कुछ दिन पहले यहीं पे आई थी, फर्स्ट डे था, अब प्लेसमेंट भी हो गई है। सोचा नहीं था कभी मतलब ऐसा, पर हाँ कहीं ना कहीं था कि मुझे कुछ बड़ा ही करना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। मैनिफेस्टेशन करते रहते थे आप, कह सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा बिलीवर नहीं हूँ मैं मैनिफेस्टेशन की, बट हाँ आई बिलीव कि द वे यू say things to yourself, they actually happen, so it affects कि जब अगर आप अंदर से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो तो things might happen like that, तो थोड़ा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है मैं नेगेटिव नहीं होती, मैं तो बहुत नेगेटिव भी हो जाती थी प्ले टाइम्स पर, कि मैं कभी कभी सोचती थी मेरा होगा ही नहीं प्लेसमेंट। तो मैंने सोचा ऐसा सोच के क्या ही होगा, एंड आई वाज स्टूडियस एंड आई न्यू कि मतलब मैं कर लूँगी, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे कंसिस्टेंटली। तो मैंने सोचा कि मेरे से भी बेकार लोगों की हो रही है यार, मेरी तो हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो भरोसा रखना पड़ता है खुद पे। डीएसए या डेवलपमेंट किसने ज़्यादा हेल्प करी या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन? आई थिंक चारों का ही रोल है। अगर मतलब सच बोलूँ तो
डीएसए और डेवलपमेंट दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लोग सोचते हैं कि डीएसए कर लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू में और इनिशियल राउंड में तो वही होगा, बट आई फाउंड कि द कंपनीज आई वाज अप्लाइंग टू, इवन दो वो डीएसए राउंड लेते थे, उसके बाद भी जब टेक्निकल इंटरव्यू होता था और व्हेन दे वुड क्वेश्चन यू अबाउट रेज्यूमे में क्या लिखा है, तो आप कॉपी पेस्ट करके नहीं दे सकते हो ना, और कॉपी पेस्ट कर भी दिया आपने किसी और का प्रोजेक्ट तो आंसर नहीं कर पाओगे आप। एंड दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि बच्चे यही कर रहे हैं, वो इतने लोगों का इंटरव्यू लेते आए हैं, तो दे नो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो आई फील लाइक कि डेवलपमेंट भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे भी आता है, मैं भी खड़ी हो सकती हूँ और मैं भी डेवलपर बोल सकती हूँ खुद को। इफ़ आई गो स्टार्ट अ जॉब तो मैं भी कुछ हूँ। अदरवाइज डीएसए करके रहोगे तो फिर आपको बहुत इम्पोस्टर सिंड्रोम लगेगा आफ्टर यू स्टेप इनटू योर फर्स्ट जॉब। गेटिंग यू। हाउ मेनी कंपनीज में यू हैव अप्लाइड? ऑन कैंपस तो मुझे याद भी नहीं है। लाइक माइट बी मोर देन 10-20? हाँ, ऑन कैंपस तो जितनी आती हैं मोस्टली मैं सब में ही करती हूँ, और ऑफ कैंपस तो मैंने बहुत किया है। ऑफ कैंपस तो मैंने आई थिंक 85-90 कंपनीज में अप्लाई कर दिया था। वाया लिंक्डइन? हाँ, वाया लिंक्डइन, इंटर्नशाला और वो अनस्टॉप, इन सब प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ठीक है। एंड क्या रीज़न था फेलियर्स का उनके, कि मतलब आप राउंड्स नहीं निकाल पाते थे इन कैंपस वाली की? इन कैंपस में तो वही, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो चुके थे थर्ड ईयर से, और मुझे लगता था कि मेरी डीएसए प्रिपरेशन उतनी उस लेवल की नहीं हुई है। तो शुरुआत में यही होता था कि आई वुड गो इनटू द इंटरव्यू, क्वेश्चन देखती थी, नहीं होता था, घर आती थी, फिर पता लगता था अच्छा ये तो वो वाला क्वेश्चन था, ये रह गया। तो उसमें थोड़ा ब्रश अप करने की ज़रूरत थी, वो था। ऑफ कैंपस में तो मोस्टली यही होता है कि बिकॉज इतने सारे स्वॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं तो कंपनीज खुद ही ओवरवेल्म हो जाती हैं कि किसको चूज़ करें। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज कभी कभी इसलिए भी नहीं हायर कर पाती क्योंकि बहुत एप्लीकेशन जा जाते हैं। और यही गलगोटिया से आपने 11 LPA क्रॉस कराया है। मैं आपके पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस जानना चाहता हूँ, थॉटवर्क्स का। ओके, सो आई थिंक जितनी भी कंपनीज का मैंने इंटरव्यू दिया है, सबसे बेस्ट मुझे जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो थॉटवर्क्स का ही लगा है। तो मेरा फर्स्ट राउंड जो था वो नॉर्मल बेसिक डीएसए क्वेश्चंस का था, हैकर रैंक पे हुआ था, और वही उसमें 3-4 क्वेश्चंस थे, उन्हें सॉल्व करना था, तो वो मेरे से हो गया था लकीली। फिर सेकेंड राउंड वाज रिक्रूटर स्क्रीन, जहाँ पे एक HR टाइप का बंदा था, उस एम्प्लॉई उस कंपनी का, और वो हमसे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, हमें कुछ बेसिक CS कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं, वाई वी वांट टू जॉइन द कंपनी, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा था। 15-20 मिनट्स का इंटरव्यू था, तो उसमें वो इंग्लिश वगैरह भी जज कर रहे थे, तो वो भी मेरा हो गया था। उसके बाद 3 इंटरव्यूज़ बचे थे, एक कोड पेयर राउंड था, एक टेक्निकल राउंड था और एक कल्चरल राउंड था। ये तीनों ही मेरे कंपनी प्रेमाइसेस में जाके हुए एक ही दिन। तो जो कोड पेयर राउंड था, दैट आई फाउंड वाज वेरी यूनिक, क्योंकि उसमें हमको एक कोड बेस दिया था, एक गिटहब रेपो थी, हमें उसमें वहीं पे जाके ऑन द स्पॉट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसे इम्प्लीमेंट करना था कि ये XYZ चीज़ों के लिए मेथड बनाओ। तो वहाँ पे उनकी टीम के डेवलपर्स भी थे जो हमें थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड कर रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और एकदम लाइव, एकदम वहाँ बैठ के उनके सामने कोड करना था। तो दैट आई थॉट कि ये थोड़ा मतलब है कि इससे थोड़ी अच्छी फिल्टरिंग होगी, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते और डर बहुत लगता है कि एकदम सामने वो बंदा बैठा है, एम्प्लॉई जो 6-7-10 साल से काम कर रहा है। वो था, लकीली आई क्रॉस दैट वन ऑल्सो। फिर टेक्निकल इंटरव्यू था, विच वॉज वही टेक्निकल इंटरव्यू जिसमें CS फंडामेंटल्स पूछते हैं, रेज्यूमे से पूछते हैं, और DSA क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत पूछ लेते हैं। वो हुआ, वो मेरा 1 घंटे का चला, एंड आई वेरी थरली एन्जॉयड इट, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की कंपनी के इंटरव्यूअर्स वर सो चिल, सो इन्वाइटिंग। वो मतलब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दे रहे थे कि ये कोई इंटरव्यू है और बहुत फॉर्मल चीज़ है। दे वर वेरी नाइस, और हंसी मजाक भी चल रहा था इंटरव्यू के बीच में। वो
हुआ उसके बाद देन आई हैड अ कल्चरल राउंड जो भी अगेन 1 घंटे 50 मिनट्स का ही था और उसमें वही क्वेश्चंस की व्हाट आर योर वीकनेसेस, कैसे ओवरकम करोगे आप कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो था। कब पता चला कि आपको कि होने वाला है अब और इसमें ही हो जाएगा ऐसा? जब मेरा टेक्निकल इंटरव्यू क्रॉस हुआ देन मुझे थोड़ी उम्मीद लगी कि चलो कल्चरल में तो मैं कर ही लूँगी जैसे तैसे। हर बारी टेक्निकल रेजिस्ट करता था ना आपको? हाँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सही से नहीं आंसर दे पा रही, मैं बहुत नर्वस हो जाती थी क्योंकि जब इंटरव्यूअर सामने बैठा होता है वो आपको शीट पे क्वेश्चन लिख के देता है कि ये सॉल्व करो, ये डीएसए का क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस अभी करके दिखाओ, ऑप्टिमाइज करो। Interviewers needs to be more calm, frank na for people. What do you think? Sorry? Interviewers should be more calm, more frank with people, with freshers. क्या लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ThoughtWorks के भी थे? ThoughtWorks के तो बहुत ही काम और बहुत ही मतलब कूल इंटरव्यू। एंड मेजर कंपनीज के इंटरव्यूज नहीं होते। नहीं, मेरे को लगता है छोटी कंपनीज के इंटरव्यूज थोड़ा सा एरोगेंट सॉर्ट ऑफ रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि माइट भी बड़ी कंपनीज में तो दे यूज्ड टू बी दिस कल्चर क्योंकि फ्रेशर्स से वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, ऑफ कोर्स सीखने के बाद इनको करेंगे, जस्ट वो आपके ऊपर बेट लेते हैं सॉर्ट ऑफ ना। मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है कि जो कंपनीज आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहती हैं दे आर इजी ऑन यू क्योंकि उन्हें उम्मीद है आपसे। और जो कंपनीज चाहती हैं कि अब आप शुरुआत से ही यू स्टार्ट कंट्रीब्यूट है ना, शुरुआत से ही आप उनकी कंपनीज बढ़ाओ। माइट बी स्टार्टअप्स ऑफन प्रेफर दिस, तो वो थोड़ा ज़्यादा ग्रिल करते हैं, दे आर नॉट मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं होते और वो चाहते हैं कि आपको सब कुछ आता हो। सही है ये गलत बात है? आई थिंक उनके पर्सपेक्टिव से सही है बिकॉज दैट्स व्हाट दे रिक्वायर। बट ऐसा नहीं है कि थॉटवर्क्स में भी उन्होंने मुझसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे, जस्ट उनका तरीका बहुत अच्छा था कि अगर नहीं आ रहा है कुछ तो दे वर लाइक कोई बात नहीं, आप ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। सो दे केप्ट ऑन ग्रिलिंग लेकिन वेरी काम वे में और ऐसा नहीं था कि इंटिमिडेट नहीं कर रहे। राइट, एग्जैक्टली। रिक्वायर्ड तो रहता ही है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है यार, बिल्कुल। अभी इन्फोसिस का कैसा हुआ? इन्फोसिस का मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, टेस्ट भी मेरा निकल गया था, फिर इंटरव्यू में भी इंटरव्यू प्रोसेस इन्फोसिस का काफ़ी छोटा सा ही रहता है 20-30 मिनट्स का, तो वो भी मेरा अच्छा गया। उन्होंने रेज्यूमे से ही सवाल पूछे एंड आई कुड आंसर। रेज्यूमे वगैरह कैसे फॉर्म कर रखा है आपने? इफ यू कैन जस्ट डिकोड योर रेज्यूमे एज वेल एज अंकिता योर इंट्रोडक्शन आल्सो, दैट आल्सो मैटर्स द मोस्ट ना। या तो क्या क्या करना चाहोगे पहले दोनों में से? पहले हम रेज्यूमे की बात करते हैं। तो रेज्यूमे में सबसे पहले मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप रेज्यूमे में झूठ बोल रहे हो, गिटहब के दूसरों के प्रोजेक्ट कॉपी कर रहे हो तो यू वोंट गेट थ्रू। और बहुत ज़रूरी है जो आपने जेन्युइनली बनाया है वही लिखो। हाँ, उसमें थोड़े बहुत एड ऑन्स कर सकते हो बट आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि अच्छी कंपनीज डू सी दीज थिंग्स मैटर। और मुझे तो मेरा रेज्यूमे जो है उसमें मतलब वही बेसिक कॉलेज के स्टैट्स हैं कि ये सेमेस्टर में हो, ये CGPA है। देन आई हैव मेंशन्ड माय प्रोजेक्ट्स अच्छा खासा, मतलब 3 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैंने, उनके बारे में अच्छे से मैंने थोड़ा बताओगे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में? ओके, सो सबसे रीसेंट का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो एक एजेंटिक AI सिस्टम बनाया था मैंने फॉर सर्चिंग थ्रू माई ईमेल्स, और मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने के लिए था क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी सब कुछ कीप अप करने में, तो दैट हेल्प मी अलॉट। तो उससे मतलब मैं अपने ईमेल्स के थ्रू ईमेल सर्च कर सकती हूँ अच्छे से, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आई कैन व्यू कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपेयर टू जो भी मेरे पास नॉर्मल ईमेल्स आ रहे हैं। सेकेंड, आई मेड अ फुल स्टैक एप्लीकेशन फॉर इट वॉज लाइक अ ब्रॉडकास्ट ऐप क्योंकि उसमें मतलब पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल सीखने के लिए। तो मेन फंक्शन ऑफ दैट ऐप वाज कि वो एक सोशल मीडिया ऐप है नॉर्मल, और उसका जो सेलिंग पॉइंट वाज कि नोटिफिकेशंस में रियल टाइम में भेज रही हूँ। अच्छा, तो वो सीखने को मिला। और थर्ड वाज अ वेरी बेसिक URL शॉर्टनर शुरू में बनाया था, उसमें भी पर मैंने ट्राई किया कि मैं जितने भी बैकएंड के कॉन्सेप्ट लगा सकूं, ऑथेंटिकेशन ये सब, तो वो। और उसके बाद फिर सर्टिफिकेशंस दैट आई डिड वो मेंशन करो। हाँ,
ज़रूरी नहीं है बहुत ही इलस्ट्रियस रेज्यूमे हो, बट ऑनेस्ट रेज्यूमे दिख जाते हैं, मुझे लगता है ऐसा। एक क्लासीनेस दिख जाती है रिज्यूमे में, क्लीनलीनेस यू कैन से ना, कि क्या सच है क्या गलत है। ओके, एंड हर बारी आपको इंटरव्यूअर ने रेज्यूमे से ही पूछा आपके? दिस यूज्ड टू बी द कॉमन थिंग? हाँ, मुझे लगता है जो कॉलेज में ऑन कैंपस भी इन्फोसिस वगैरह कंपनीज आई, मोस्टली मेरा रेज्यूमे बेस्ड ही रहा इंटरव्यू। थॉटवर्क्स में भी आई थिंक 60% ऑफ माई इंटरव्यू वाज रेज्यूमे बेस्ड, और उसके बाद CS फंडामेंटल्स वगैरह। यार yesterday I had a podcast with Antima and शाश्वत, उनकी 12.4 LPA लगाए। They were like कि इंटरव्यू में हमारे से हमारा GitHub के प्रोजेक्ट्स पूछे। They let them open their social media profiles, LinkedIn and GitHub, अंतिमा से एंड उनसे, एंड कहाँ इसको डिकोड करो यार एक्सपीरियंसेस, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। सो शी वाज सेइंग कि उसने कुछ स्टॉकआउट मैनेजमेंट बनाया था, एंड उसके अंदर उन्होंने कोड खुलवाया, एंड कोड खुलवाने के बाद उसमें मॉडिफिकेशंस करवाए। तो शी वाज लाइक कि यार ऐसा तो किसी में भी नहीं होता। एंड दोनों के साथ ऐसा हुआ, तो ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ें करवाते रहते हैं इंटरव्यूअर्स, और मतलब दे नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, मतलब कौन ही कराता है ऐसे, बट दोनों ने पास कर दिया। वेरी गुड, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ऐसे इंटरव्यूज कैंडिडेट्स को लगता है कि यार क्यों करवा रहे हैं, बट एक मजा भी है, मजा भी आता है, कुछ समथिंग लाइक चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग। भले ही नहीं हुआ मेरा तो फुल, मैं तो सोच के भी नहीं गई थी थॉटवर्क्स के में कि मुझे लेनी है जॉब, मैं तो बस एक्सपीरियंस के लिए गई थी, एंड आई रियली लाइक्ड इट, द वे दे एक्टेड और जो भी उनका प्रोसेस था, मुझे तो अच्छा ही लगा। नाइस यार, थोड़ा इंट्रोडक्शन और एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम रैप अप करेंगे। ठीक है, तो मेरा कोई ऐसे फॉर्मूलाइक इंट्रोडक्शन तो नहीं था। मैंने मतलब लाइक आई सेड, मेरी पॉलिसी वाज कि ऑनेस्ट ही रहना है, फालतू झूठ वूठ नहीं बोलूँगी मैं। तो नॉर्मल कि मैं कौन हूँ, कौन से कॉलेज में हूँ, और मतलब थोड़ा सा हम डमी कर ले कि माय नेम इज अंकिता वर्मा, है ना, आई एम फ्रॉम गलगोटियास, ऐसे कर कर आप बोल के दिखाओ। मेरा इंट्रोडक्शन इज समथिंग लाइक कि हाय, माय नेम इज अंकिता वर्मा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BTech 4th year from Galgotias, and I am someone who believes in learning by doing. So फिर then I hop on to one of the best projects that I've made. तो कोई भी एक, अगर if anyone wants, they can choose one of their favorite projects जिसके बारे में they can explain in 2 to 3 lines. तो I always go with my job search AI agent वाला project. तो उसके बारे में I explain it in 2-3 lines. Then after that I give a very short description की apart from technical coding things, cultural या something ना, कि I like reading books, I like listening to books. बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्टली अंकिता क्या एडवाइसेस देना चाहोगे आप? लाइक आपने 11 LPA गलगोटिया से क्रैक कराया, एंड फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो ये सक्सेस स्टोरीज होती है ना लोगों की, कि हमने तो 2 महीने में क्रैक कर लिया, हमने तो लास्ट के 1 महीने में DSA पढ़ के क्रैक कर लिया, इन पे ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि ये लोग वही होते हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं और बस लास्ट के 1 महीने में दे गिव देयर ऑल। तो आई वुड से कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, और एटलीस्ट 1 साल आपको ऑन एंड ऑफ, नॉट वेरी रिगरसली बट ऑन एंड ऑफ DSA करना ही चाहिए, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं, टॉप 150 टॉप 200 ही बहुत हैं। मैंने भी, मुझे नहीं लगता मैंने 400 क्वेश्चन किए, मैंने वो 150 क्वेश्चन ही 5 से 6 बार करे हैं। तो यही मेरी एडवाइस है कि बी ऑनेस्ट, एंड नहीं हो रहा है तभी भी कीप डूइंग इट, कभी ना कभी तो होगा ही, इतना भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच अंकिता फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।